करेलों की कड़वाहट कैसे ख़त्म करेंगे, इसको स्टोर कैसे करेंगे ओवर अ लॉन्ग टाइम, थोड़े थोड़े चंक्स में तो मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन आज मैंने एक कंप्लीट रेसिपी डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसकी मुकम्मल तरीके से कड़वाहट को ख़त्म करेंगे। आज बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे ऊपर वाली जो चीज़ है वो मैंने उतार लिया, पील ऑफ कर लिया, ठीक है। उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इतना मज़ेदार इसका मसाला बन जाता है ना कि आप एक दफ़ा मेरे कहने पर मस्ट ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से मैंने सारे को उतार दिया था। करेलों को बीज निकालने का भी तरीका इतना आसान है, आप थोड़े से फिंगर को थोड़ा सा टेढ़ा करना है और इस तरीके से, जिस तरीके से आपको नजर आया, आपने अच्छे से ना इसको निकाल लेना है, इसके बीज को अंदर से। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्या किया, 2 चम्मच नमक डाल देना इसमें करेलों में। वॉश बिल्कुल भी नहीं किया, अभी मैंने वॉश तब करना है जब आपने इसको पकाना होगा। अभी मैंने इसको स्टोर करना था तो इसी तरीके से करूंगी जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से रगड़ा रगड़ी आपने नमक को लगा देना है। इसमें तकरीबन 2-2 टेबल स्पून मैंने भर के नमक डाल के अच्छे से रगड़ा लगा दिया है। जैसे अक्सर औरतें अपने मुंह पे रगड़ा लगाती है ना मेकअप करते हुए, उस तरह बस इसे आपने रगड़ा लगा लेना है। अच्छा, इस तरीके से मैंने क्या किया है, करेलों को मैंने पकाना था तो मैंने निकाल लिया था फ्रीजर से अच्छे से। इसको 2 वीक्स हो गया था, मैंने इसको ना इसी तरह बॉक्स में डाल के स्टोर कर लिया था। आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं, मैंने क्योंकि पकाने थे तो इसलिए मैंने निकाले। इसको 2-3 पानी से वॉश किया। इसका पानी आपने इतना ड्राई करना है ना, इसमें पानी जो है ना तकरीबन 1% भी ना रहे। अच्छा, इसको ड्राई भी कर सकते हैं। इसको ड्राई किस तरह करना है, आपने रुमालों के दोनों कॉर्नर को अच्छी तरह एक तरफ से पहले बांधना है, फिर दूसरी तरफ से बांधना है और इस तरीके से आपने ड्रायर में डाल देना। ये पानी ड्राई होने के बाद ये इतने ज़बरदस्त करेले बनते हैं ना, यकीन करिए ये हैक है। और इसके बाद आपके करेलों में कड़वाहट नहीं आएगी। इस तरीके को आपने फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने करेले पकने के लिए रख दी थी चिकन के साथ। ही थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी ट्राई करी थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर। 4 से 5 प्याज ले लिए थे मैंने, तकरीबन मीडियम साइज़ के। उसको मैंने अच्छे से, इसमें ज़्यादा प्याज का मजा आता है, मसाला ही इसका बनता है, तो मैंने ना उसको ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं कर देना। साथ ही साथ 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने अदरक ऐड कर दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा हल्का सा उसको फ्राई किया, भुनाई किया प्याज के अंदर, और साथ ही मैंने ना टमाटर डाल दिए। इसको ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा मसाला जो है ना वो इसका ना सोगी सोगी सा, थोड़ा इस तरह से मज़ा आता है। फुल ड्राई ड्राई नहीं होता इसका मसाला। नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, जिस तरह से ऊपर से कैप्शन में बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल दिए थे। अच्छा, कुछ नया तरीका ये इस्तेमाल करी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। कुछ इस तरह का रहा, क्योंकि मैं बोनलेस इसमें फ्राई कर रही थी, क्योंकि बोनलेस वैसे भी छोटी छोटी बोटी होती है तो वो मुझे निकालना पड़ गया बीच में ही, क्योंकि करेले जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में। एज यू कैन सी के मेरे बोनलेस फुल ओवर फ्राई हो गया था, लेकिन अभी भी करेले नहीं हुए थे तो मैंने बोनलेस को बीच में ही निकाल दिया। ये फ़ायदा हुआ कि मेरी दोनों चीज़ें इकट्ठी फ्राई हो गई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हड्डी वाला गोश्त लेते हैं, वो जो बड़ा वाला गोश्त होता है, अगर उसके साथ करेलों को फ्राई करेंगे, मुझे लगता है कि वो एक ही टाइम पे दोनों फ्राई होंगी, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम पीरियड और करेलों का जो है ना फ्राई, क्योंकि करेलों को ज़रा ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है, अदरवाइज वो ना कच्चे कच्चे होते हैं। आप बताएं, आप करेलों को कितना फ्राई करते हैं, ज़्यादा ब्राउन करते हैं या कम ब्राउन करते हैं? मैं थोड़ा ज़्यादा फ्राई करती हूँ। अच्छा, करेले को जितना मैंने फ्राई करना था उसको फ्राई करके निकाल लिया था बाद में। तो दूसरी तरफ मैंने इसमें क्या किया था, इसमें वो डाल दिया था, वो जो करेलों के बाहर वाला छिलका नहीं था जो मैंने कहा था वो फेंकना नहीं, आपको ज़बरदस्त सा मसाला रेडी होगा। इस तरीके से जितना आपने जिस हिसाब से काटना है। इतनी ओवर एक्साइटमेंट थी कि मुझे अब वीडियो में नजर आ रहा है कि मैं इतने मोटे मोटे से बड़े बड़े से काट रही हूँ करेले। थोड़े से अगर आप बरीक करना चाहें तो इट्स अप टू यू, साइजेस आप अपने अकॉर्डिंगली काट सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने करेले कट कर लिए थे, उसको थोड़ा सा फ्राई करी थी, और साथ ही साथ मैंने वो जो करेले कटिंग की थी ना वो भी साथ में इसमें ऐड कर लिया। मैंने कहा थोड़े से और फ्राई हो जाए, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो ना थोड़े से कम फ्राई हुए हुए। तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल के उसमें फ्राई करना शुरू कर दिया। एक 3 से 4 मिनट मैंने इसको इसके साथ भी फ्राई किया, क्योंकि मुझे और फ्राई वाला चाहिए था। मुझे लग रहा था अभी भी थोड़ा सा ना इसमें कसर रह गई है, वो जो कहते हैं ना कसर रह गई वो वाली। अच्छा, मेरा इतना वो माइंड इस तरह हुआ था कि रेसिपी न्यू ट्राई करते करते मैं अपनी रेसिपी भूल गई। अच्छा, मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया था। करती मैं क्या हूँ कि चिकन को मसाले के अंदर अच्छी तरह बुनाई करती हूँ, ताकि चिकन के अंदर ना वो मसाले का टेस्ट अच्छी तरह बढ़ जाए। लेकिन वो इतना माइंड डाइवर्ट हुआ था कि मैंने वो चिकन को उसके अंदर मसाला में नहीं डाला, तो ऐसे ही बस अलग सेपरेट सेपरेट ऐसे कर दिया, तो ऐसा लगा था कोई चीज़ ना गुली मिली नहीं थी। अच्छा, अगर आप इस तरीके से बनाए ना तो ये लाजमी करें। बस मेरा माइंड पता नहीं कितने था कि मैं बस इस तरीके से कर ली। देखिए, मैं अपने आपको हर तरीके से फॉल्ट भी बता रही हूँ कि मैंने क्या फॉल्ट किया, जो आप बिल्कुल भी ना करिएगा, इस तरीके से बनाएगा। ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। न्यू चीज़ें इस तरह से ट्राई करनी चाहिए, एक तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। जैसे मैंने आपको अपनी गलती बताई, क्या गलती थी, जैसे मैंने बोनलेस और करेलों को कट्टे फ्राई किया, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कुकिंग का कम था तो इसलिए वो पहले फ्राई हो गया। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को देखा करें। मैंने प्याज थोड़ा सा एंड पे डालती हूँ, थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा प्याज मजे का लगता है। आप लास्ट में बिल्कुल इसको मिक्स करती हूँ, 1 से 2 सेकंड बस पकाती हूँ, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल लास्ट में मैंने हरी मिर्ची ऐड करी है। ये थी आज की मेरी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।